केबीसी में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? जो नए लोग हैं जिनको जाना है, जिनके पास में ज्ञान बहुत है लेकिन ये पता नहीं है कि भाई हम कैसे केबीसी में पहुँचे। मैं तो 11 क्वेश्चन ही खेला, 6,40,000 रुपये जीते हैं। आपको 16 क्वेश्चन होते हैं 7 करोड़ में पहुंचने के लिए, और 16 क्वेश्चन में कम से कम तो 6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से घूमेगा, आसपास की घटनाओं से। इधर मतलब कि कहा जाए तो 6 महीना का 6 महीने के अंदर के 12वें क्वेश्चन भी मेरी जानकारी में था, हम पढ़े हुए थे, लेकिन क्यूट कर गए और जवाब दिए। क्यूट करने के बाद सही भी निकला, लेकिन वहाँ पर बोला जाता है ना कि दिमाग शून्य हो जाता था। मतलब क्वेश्चंस आता था कंप्यूटर पे और फिर क्या बोलना है नहीं बोलना है इसकी कोई जानकारी ही नहीं होता था, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक। बस यही चीज़ माइंड में चलता था कि पब्लिक क्या सोच रहा है, लाइव होगा तो क्या लोग कहेंगे। AB सर सामने बैठे हुए, अमिताभ बच्चन सर, वो टकटकी लगा के चेहरे देख रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, पैदा कर रहे हैं, सही है या नहीं है, तो ये सब चीज़। हाँ, तो ये सब चीज़ों का प्रेशर जो होता था, लाइट एक्शन कैमरा जो वहाँ पर फेस करना होता है। पहली बार लाइट वो सब देखे उतना, हाँ, उतना बड़ा मंच पे पहली बार ही कह सकते हैं। 8 साल से हमें किसी बार भी कॉल नहीं आया केबीसी का। फ्रॉड कॉल आता था लेकिन रियल कॉल नहीं आता था। इस बार रियल कॉल आया, रियल गेम हुआ, रियल लाइफ चालू हुआ। हमारे साथ में जो भाई साहब है ये भी केबीसी में पहुंचे थे और केबीसी में पहुंच करके 6,40,000 रुपये जीत गए। क्या नाम है, कहाँ से है, सारा चीज़ पहले जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। कहाँ से? नवादा जिले के रोह प्रखंड का रहने वाला हूँ। हमको ज़रा बताइए कि केबीसी का सफ़र से पहले आप क्या करते थे? केबीसी के सफ़र से पहले हम फाइनेंशियल रूप से वीक होने के कारण एक ड्राइवर की हम गाड़ी चलाते थे, मतलब डॉक्टर का गाड़ी चलाते। हाँ, और जो उसके बाद ड्यूटी देने के बाद जो टाइम मिलता था हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते थे, बीपीएससी का तैयारी करते थे। तो उसी में हम लोग का अपना दैनिक रूटीन चल रहा था। और केबीसी 2015 से हम इस चीज़ को फॉलो किए हुए थे। 15? हाँ, 2015 से 8 सालों के बाद हमारी सफलता हुई, क्योंकि केबीसी एक ज्ञान के मंच के रूप में भी शो करता है और एक अच्छे खासे दिमाग में कितना ताकत है, हाँ, कितना पढ़े लिखे हैं। हाँ, और साथ साथ में आप अगर फाइनेंशियल रूप से कंडीशन है तो भी आप उसके लिए एक अच्छा सपोर्टेबल है केबीसी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मायने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप 15 से लगे हुए थे, तो 15 से क्यों लगे? आपको क्या लगा कि भाई यही ठीक है आपके लिए? माइंड में पहले से था कि अमिताभ बच्चन के फैन थे, या ऐसे था कि भाई पढ़ लिख करके? दोनों कारण था। अमिताभ बच्चन के फैन भी थे, उनका फिल्में देखना बहुत पसंद था, और दूसरा कारण था कि एक फाइनेंशियल रूप से भी अच्छे अमाउंट होना है, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे ज्ञान का, नॉलेज का प्रदर्शन कहाँ हो ना हो। तो एक जो प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट होता है हर जगह चाहता है कि अपने दिमाग का जो ज्ञान है वो उसका प्रदर्शन किया जाए, चाहे वो किसी भी रिजल्ट के रूप में या फिर एक केबीसी मंच के रूप में। तो वो चीज़ हमको ऐसा फील हुआ था। 15 से आप लगे थे। क्या क्या प्रोसेस होता है पहले केबीसी में जाने के लिए? सारा चीज़ पे बात करेंगे। केबीसी में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? जो नए लोग हैं जिनको जाना है, जिनके पास में ज्ञान बहुत है लेकिन ये पता नहीं है कि भाई हम कैसे केबीसी में पहुँचे और अमिताभ बच्चन के सामने में पहुँचे, तो इसके लिए क्या प्रोसेस? इस सीज़न का तो केबीसी का शो टेलीकास्ट जो है 29 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट सीजन में अप्रैल या मई के आसपास में आपका केबीसी चालू होता है। आप नोटिफिकेशन उसका देखते रहें, या फिर जो केबीसी का साइट है setindia.com, उस पर जाकर आप देखते रहें। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको लेना पड़ेगा खुद से, और फिर सोनी लिव एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके जो भी केबीसी का टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करते हुए आप जब टेलीकास्ट होता है केबीसी, तो आप उसको पूरी तरह से देखें और एक एक क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ, भले आपको टाइम लगे घर पे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ प्रतिदिन जवाब दें। मंडे टू फ्राइडे होता है, 1.5 घंटे का शो चलता है। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस ही नहीं, वो जैसे वहाँ कंटेस्टेंट खेलते हैं हॉट सीट पे, और जो क्वेश्चन हॉट सीट पे आएगा वो क्वेश्चन आपके सोनी लिव एप्लीकेशन के भी सेट पे आएगा, और आपको उसको जैसे भी जवाब देना है, वो गलत भी था तो आप सही भी देते हैं तो आपका जो पॉइंट स्कोर है वो बढ़ते चला जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद और साथ साथ अच्छा रैंक मेंटेन करके रखिएगा तो उम्मीद बनेगा, चांस बनेगा कि केबीसी का कॉल आ जाएगा। और आ जाने के बाद जब आपका ऑडिशन होता है तो निर्भर करता है कि आप ऑडिशन कैसे दे रहे हैं, कितनी ईमानदारी से दे रहे हैं, क्योंकि केबीसी में हमने एक चीज़ गेस किया है कि ईमानदारी इसमें बहुत वैल्यू रखता है। आप कुछ भी झूठ ना बोले, सब कुछ जो भी पूछा जाता है केबीसी को डिटो सपोर्ट करें, सच्चाई करें, तभी केबीसी इस चीज़ को भी मंथन करके, और कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ 2 ऑडिशन, और फिर मैं वहाँ तक पहुँच गया, और पहुँचने के साथ साथ मैं हॉट सीट पर भी पहुँचा। पहली बार ऑडिशन देकर के वहाँ तक पहुँचे थे, या इससे पहले 8 बार से प्रैक्टिस कर रहे थे? 8 साल से हम लोग किसी बार भी कॉल नहीं आया केबीसी का। फ्रॉड कॉल आता था लेकिन रियल कॉल नहीं आता था। इस बार रियल कॉल आया, रियल गेम हुआ, रियल लाइफ चालू हुआ। रियल लाइफ चालू हुआ। हमको ज़रा बताइए कि जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो क्या जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल तो पहले से नियोजित रहता है कि क्या क्या सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे?
हाँ, वो तो केवीसी का टीम वो सब निर्धारित करता है, वो सब चीज़ हमें जानकारी नहीं क्या है। इसके लिए जैसे होता है कि एग्जाम के पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए आपको कोई किताब होता है, तो केबीसी जीतने के लिए 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ जीतने के लिए पहले से कोई किताब नहीं होता है? नहीं, इसका आपके नॉलेज होना चाहिए, ऑल ओवर नॉलेज, पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, हर क्षेत्र में जानकारी रखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, और जो करंट घटनाएं घटती है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको 16 क्वेश्चन होते हैं 7 करोड़ में पहुँचने के लिए, और 16 क्वेश्चन में कम से कम तो 6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से घूमेगा, आसपास की घटनाओं से। इधर मतलब कि कहा जाए तो 6 महीना का 6 महीने के अंदर क्या, बाकी तो कुछ आपका सिलेबस है या फिर जिस चीज़ से आप पढ़ाई किए हैं, जो आपका फेवरेट हॉबी है, क्रिकेट है, ये सब चीज़ से हर एक क्षेत्र से एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के समय में ये सब कुछ डाला जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, उससे रिलेटेड भी सवाल? नहीं, रजिस्ट्रेशन के समय आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एड्रेस वगैरह सब फिल करना होता है। जब केबीसी आपसे संपर्क कर लेगी तब आपको सारी जानकारी वो खुद लेगी और सब पूछ के लेगा, कुछ फॉर्मेट आएगा, कुछ आपका पेपर आएगा, सब करके उसको भर करके फिर मेल करना होगा, वो सब प्रोसेस केबीसी आपको संपर्क करने के बाद। उससे पहले आप ईमानदारी से खेलते रहिए और रेगुलेटरी और एक्यूरेसी दोनों बनाए रखिए, रैंक मेंटेन करिए। अगर सोनी लिव पर खेल रहे हैं तो आपको उम्मीद है, चांस है कि आपको कॉल आएगा। सोनी लिव पर खेल रहे हैं हाँ, तो उसका जो रैंक होता है वो कितना रैंक होना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए? आपका कितना स्कोर? जिस टाइम मेरा कॉल आया था तो अंडर 400 था मेरा लगभग। हाँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा लगता है 342 या 43 के रैंक पे हम थे। 342-43 हाँ। पे। ये 8 सालों से आप लगातार कर रहे थे तो प्रैक्टिस हो गया था? हाँ, प्रैक्टिस हो गया था। आप किसी चीज़ में जब भिड़िएगा, कोई एग्जाम की भी तैयारी आप करते हैं तो जो थोड़ा दिन गुजरेगा तो आपको उस एग्जाम के बारे में हर डिटेल अनुभव होगा। तो पूरा सीजन आपको प्रैक्टिस करना होता होगा, पूरा समय के साथ बैठ जाना होता है, पूरा समय के साथ बैठना। मान लीजिए उस समय नेट बंद हो जाए, लाइट कट जाए, हाँ, तो थोड़ा सा परेशानियाँ होता था, रैंक थोड़ा सा गड़बड़ाता था, लेकिन फिर कोशिश करते थे कि ये सब परेशानियाँ ना आए। और कोई भी में तो नेट का स्थिति उतना भी ठीक ना है, फिर भी आप कैसे मेंटेन किया? जब आता था तो हाँ, नवादा में हम लोग कुछ दिन ही रहे, बाकी हम फिर बिहार शरीफ में स्टे किए और उसके बाद फिर हम पटना में आ गए हैं। तो यहाँ नेट का इशू नहीं रहा, और कभी भी फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, इस सब चीज़ों को हम बाइकआउट किए हैं जब केबीसी तो है। तो हाँ, मंडे टू फ्राइडे अपना केबीसी है, बाकी सैटरडे संडे जहाँ जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जिस दिन होता था उस दिन आप पूरा बैठ जाते थे मुस्तैदी से कि हाँ, कॉपी पेन के साथ बैठ पूरी ये मेरा शिद्दत ही एक केबीसी पहुँचाया है। शिद्दत। अच्छा, हमको ज़रा बताइए कि वो जो सवाल पूछा जाता है वहाँ पे बैठने के बाद देखते हैं कि बहुत सारा लोग, जैसे कि देख रहे थे केबीसी में, जब हमारे जिला, हम मोतिहारी से आते हैं, मोतिहारी से जब सुशील जी पहुँचे हुए थे और वो 5 करोड़ रुपए जब जीत गए थे, तो जीतने के बाद देख रहे थे कि वो पानी वानी पूरा पटा लिए थे। पूरा दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि वाकई में ये चीज़ है। मैं तो 11 क्वेश्चन ही खेला, 6,40,000 रुपये जीते हैं, और 12वें क्वेश्चन भी मेरी जानकारी में था, हम पढ़े हुए थे, लेकिन क्यूट कर गए और जवाब दिए। क्यूट करने के बाद सही भी निकला, लेकिन वहाँ पर बोला जाता है ना कि दिमाग शून्य हो जाता था। मतलब क्वेश्चंस आता था कंप्यूटर पे और फिर क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इसकी कोई जानकारी ही नहीं होता था। बिल्कुल दिमाग ब्लैंक, बस यही चीज़ माइंड में चलता था कि पब्लिक क्या सोच रहा है, लाइव होगा तो क्या लोग कहेंगे। AB सर सामने बैठे हुए, अमिताभ बच्चन सर, वो टकटकी लगा के चेहरे देख रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, पैदा कर रहे हैं, सही है या नहीं है, तो ये सब चीज़। हाँ, तो ये सब चीज़ों का प्रेशर जो होता था, लाइट एक्शन कैमरा जो वहाँ पर फेस करना होता है। पहली बार लाइट वो सब देखे उतना, हाँ, उतना बड़ा मंच पे पहली बार ही कह सकते हैं, और उतना कैमरा के बीच जो शूटिंग होता है, क्योंकि मेरा शूटिंग दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में हुआ है, तो कैसे होता है शूटिंग, और कैसे उस शूटिंग को हम लोग का 4.5 घंटे का शूटिंग चला, मात्र लगभग 45 मिनट का टेलीकास्ट हुआ। तो सोचिए 4.5 घंटे को कैसे लोग मैनेज किया, वो चीज़ मैंने इस चीज़ को फील किया। तो एसी में भी पसीना छूट गया होगा? हाँ, छूट गया क्या, पूरी तरह से एकदम कह नहीं सकते हैं कि आपको फुल्ली एसी होने के बावजूद भी हॉट सीट नाम ही पड़ा हॉट होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर ना बिल्कुल आपको एकदम अलग सी एनर्जी महसूस होता है। क्या एनर्जी? मतलब सामने अमिताभ बच्चन है, हाँ, और उसके बाद आप बैठे हैं, वही घबराहट, पूरा क्वेश्चंस के प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, ऑडियंस का प्रेशर, और अपने नॉलेज का एक प्रेशर कि कहीं गलती ना हो जाए, मेरी नॉलेज के कहीं किरकिरी ना बन जाए, ये सब चीज़ों का प्रेशर कि पहले ही सवाल में कहीं गायब ना हो जाए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पार होता था ना, जैसे हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन आया, जवाब आ गया, बोला अमिताभ सर के भाई साहब सही है, रिलैक्स हो गया, हिम्मत बन गया। फिर क्वेश्चन आया, फिर प्रेशर। तो ये सब 11 क्या सवाल चलता है। पहला सवाल क्या था हमको भी पता ही नहीं है। अभी कोई सवाल याद है कि ना? हाँ, सवाल 2-4 याद है, जैसे कुछ फिगर से संबंधित पूछा गया था तो उसका जवाब ट्रैक्टर था। फिर एशियन गेम्स में जो भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान जो थे ऋतुराज गायकवाड़, वो थे। फिर एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि बक्सर के युद्ध में इनमें से किन शासकों ने भाग लिया था, तो वो आपको अवध के शासक वाजिद अली शाह था। तो ये सब चीज़ें। लास्ट जो सवाल में आप
क्विट कर गए, उसके बाद आपको आंसर पता था, वो 13 लाख का सवाल था। कितना का? 13 लाख, 12,50,000। 12,50,000। वो सवाल क्या था और बाद में आपको मलाल उस पर बहुत हो रहा होगा कि हाँ, भाई नहीं देखिए, मलाल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच था, वहाँ लालची करने का कोई जगह ही नहीं बनता है। और दूसरा चीज़ कि हमने क्यूट किया, अगर गलत कर देते तो लोग क्वेश्चंस खड़े करते कि नहीं जानकारी होता है तो आप ना खेलें, क्योंकि धनराशि मायने रखता है। क्यों गलत हो जाने के बाद धनराशि गिर जाता है नीचे, तो 6,40,000 की जगह आपको 3,20,000 मिलता है। तो उस परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति को देखते हुए हमने क्यूट किया। तो लाइफलाइन हमने 3 लाइफलाइन में 2 लाइफलाइन यूज़ किए थे, 1 लाइफलाइन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो डबल डिप था। डबल डिप में होता है कि आप 2 ऑप्शन से एकदम कन्फ्यूजन ना हो तभी आप ले सकते हैं, श्योर आंसर होना चाहिए। हम श्योर होने के बावजूद में हिम्मत नहीं कर पाया कि 6,40 चल जाए, मेरे लाइफ का, हाँ 6,40 का अमाउंट जो है बड़ी माइनर अमाउंट था, क्योंकि एक साधारण सा व्यक्ति के लिए उतना अमाउंट दे दीजिए और कहिए फिर दिक्कत ही है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा रहा और पैसा वैसा आ गया एकदम मस्त। हाँ, पैसा तो अभी नहीं आया, विदिन 60 डे का समय लिया गया है। तो आपको दिखा दिया गया बहुत पहले। हाँ, तो वो दिवाली में दिखा दिया हाँ गया। 10-13, क्योंकि 10 तारीख का मेरा टेलीकास्ट हुआ है, धनतेरस के दिन। शूट कब हुआ था? शूट हुआ था 4 नवंबर को। 4 नवंबर को शूट हुआ और 10 नवंबर को मेरा टेलीकास्ट हुआ। 6 दिन बाद 6 दिन का टेलीकास्ट हुआ बाद। 4 घंटा का शूट हुआ, मात्र 40 मिनट 45 मिनट हाँ, दिखाया गया। तो वो केबीसी टीम मैनेज करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ हम लोग व्यक्तिगत रूप से बातें कर लेते हैं, तो वो सब तो कट करना ही पड़ेगा ना। तो वो सारा चीज़ हुआ। पैसा अभी तक नहीं आया, ये बड़ा सोचने आ वाला जाएगा ना, क्योंकि केबीसी ने मुझे वहाँ ही बोला था कि 60 डे का बैंक प्रोसेस डे होता है, उस दौरान हमारा वेरिफिकेशन होगा बैंक, तो उसके बाद अमाउंट बैंक में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा अमाउंट आता है, कटता भी है उसमें? हाँ, इस पर तो हमारी जानकारी अभी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वो कटेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कटेंगे। अब तो अमाउंट जो पहले जिन लोगों ने जीता है तो उन लोगों से तो आपका तो संपर्क बढ़ गया, अब तो बड़ा आदमी नहीं, अभी तक संपर्क नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ सुशील कुमार जी से संपर्क हुआ है, बातचीत हुई हमारे है। जिला से है, बात उत करा देंगे, कहिएगा तो बढ़िया बातचीत हुआ है, 2-3 दिन में पटना आ रहे हैं। अच्छा, तो पूरा बताएंगे। हाँ बताएंगे, मिलेंगे तो खुशी होगा कि गौरैया का भी कर रहे हैं काम, की गौरैया को कैसे बचाना है, हाँ, ट्री कर रहे हैं हमारे जिला से। हम लोग पढ़ रहे थे तो आते थे। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि 60 दिन लगता है, ये पैसा आएगा क्या कीजिएगा? क्योंकि गरीब तबके से आते हैं, इतना पैसा आएगा तो मैं अपना पहले तो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपने एजुकेशन में थोड़ा सहयोग हो जाएगा। मेरी वाइफ भी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो दोनों का एक सहयोग। शादी ब्याह हो गया जी? हाँ, तो मेरा 2 बच्चे हैं। कितने उम्र में? आपको कितना उम्र है? अप्रोक्सीमेटली 29। अच्छा, 28-29 वर्ष के हो गए। हाँ, तो कब शादी की? शादी हम लोग 16/1/2016 में किए थे। बहुत पहले का है? हाँ, किए, शादी किए, कुछ परेशानियां थी, मतलब उस तरह से फैमिली में। जबरदस्ती पकड़ुआ ब्याह कर दिया? ना, पकड़ा हुआ भी नहीं, अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज है। सही में? अरेंज मैरिज है, लेकिन वो लव मैरिज से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुआ। चलिए, तब जात है कि वो सब ठीक है, अपना ही है। अपना ही है। चलिए, जब आ जाता है तो अपना ही हो ही जाता है। लेकिन पैसा अभी नहीं आया है। हाँ, आ जाएगा, कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो समझ लीजिए, एक दर्द समझिए। और एक तरीके से कहा जाए तो जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि डिग्री ले लिया फलना का बेटा, आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए, डिग्री लिए, डिग्री लेने के बाद में लगातार मेहनत करते रहे, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। पहले किसी डॉक्टर साहब के ड्राइवर थे, लेकिन आज के समय में स्थिति अपनी सुधार लिए हैं और ये 6,40,000 केबीसी में जीत गए हैं। नवादा के लाल हैं, शादी विवाह कर लिए हैं, 2 बच्चा भी है। लेकिन आने वाले समय में कह रहे हैं कि किसी तरीके से जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ये रुकेगा नहीं, आने वाले समय में मंजिल हासिल करना है ना। चलिए, तो बने रहे वीडियो के साथ। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।